Hello friends, today we prove theorem the midpoint theorem और बुक में है theorem 8.9 कि the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side। ये जो है theorem 8.9 है और इसमें ऐड करेंगे it is also half of the third side, तब ये कहलाएगा midpoint theorem। ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो ये जो डी है इसमें प्रूव ये करना है कि डी थर्ड साइड दैट इज बी सी का वो पैरेलल होगा और सेकंड क्या कहता है कि डी जो है बी सी का हाफ होगा। यही है मिड पॉइंट थियरम। तो देखिए यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ए बी सी जो ट्रायंगल है सी से एक लाइन खींच रहे हैं जो ए बी के पैरेलल है और वह डी के प्रोड्यूस्ड जो किया जा रहा है उसके एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले जो गिवन है और जो कंस्ट्रक्शन है उसको लिख देते हैं। लिखेंगे कि इन ए बी सी D and E are midpoints of AB and AC respectively। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ड्रॉ ए लाइन through C which is parallel to AB, AB के पैरेलल है और क्या and it intersects produced D at point F। एक कंस्ट्रक्शन हुआ और ये जो गिवन है उसको लिख दिए। इस दोनों ट्रायंगल को देखेंगे ए डी ई और ई एफ सी में कि यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है कि डी पैरेलल है बी सी के। तो इसके लिए दो ट्रायंगल ले रहे हैं। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड सी एफ ई। ओके, तो देखिए इसमें ए ई जो है ए ई इक्वल टू ई सी। ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पर रीजन में लिख देंगे कि ये गिवन है। एंगल का नाम रख लेते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, तो 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे और रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 और रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और 3 और 4 कैसा एंगल है? तो देखिए ये ए बी जो है इस तरह है और ए सी है इस तरह एक कट कर रहा है, तो ये क्या होगा? अल्टरनेटिव एंगल होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसके बारे में कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 और रीजन दे देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ देखिए कि ट्रायंगल ए डी ई और ई सी एफ में ए ई साइड इक्वल है ई सी साइड के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे और रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ए डी ई कंग्रुएंट होंगे। ए के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे सी
और डी के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे एफ सी एफ ई, इस तरह लिखेंगे। तो अब दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब करस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं। 2 के सामने क्या है, ए डी, और 1 के सामने क्या है, सी, और यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी। और क्या है, 3 के सामने क्या है, ई एफ, और 4 के सामने क्या है, डी। तो यहाँ भी लिख देंगे कि डी इक्वल टू ई एफ, और यहाँ भी रीजन दे देंगे सी पी सी टी। तो देखिए ए डी के इक्वल हुआ सी, और ए डी के इक्वल बी डी गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी डी, एक गिवन है। तो देखिए ए डी के इक्वल सी हुआ और ए डी के इक्वल बी डी हुआ। तो सी यानी ये सी और बी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ नंबर भी डाल देते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये गिवन है। तो 1 और 3 से क्या देखें कि सी और बी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 3 बी डी इक्वल टू सी, और इसको इक्वेशन 4 लिख दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या किए हैं कि ए बी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी, और बी डी ए बी का ही पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी भी पैरेलल होगा सी के, लिखेंगे कि बी डी पैरेलल टू सी, और इसको इक्वेशन 5 सपोज कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में बी डी इक्वल है सी के और बी डी पैरेलल भी है सी के। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर जो होगा वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 4 and 5 बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम होगा तो यह साइड यानी बी सी और डी एफ भी क्या होगा, पैरेलल होगा। बी सी पैरेलल टू डी एफ, ओके। और डी एफ का ही पार्ट क्या है, डी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी पैरेलल टू डी। तो यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है तो थर्ड साइड के वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये फर्स्ट वाला प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। मिड पॉइंट थ्योरम में इसको भी प्रूव करना है कि इट इज आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये पैरेललोग्राम है कौन, बी सी एफ डी। तो यह बी सी साइड डी एफ के पैरेलल भी होगा और बी सी डी एफ के इक्वल भी होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम सो बी सी इक्वल टू डी एफ। बी सी क्या होगा, डी एफ के इक्वल भी होगा, ओके। कि डी एफ इक्वल टू बी सी, और डी एफ क्या है कि डी और ई एफ मिलकर है। तो यहाँ लिख देंगे कि डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। और दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट हम लोग प्रूव किए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट डी और ई एफ क्या था, इक्वल था। तो ई एफ के जगह पर हम लोग लिख देंगे डी। तो यहाँ होगा डी प्लस डी इक्वल टू बी सी, और डी और डी को ऐड करेंगे तो ट्वाइस डी इक्वल टू बी सी, और डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और यही नीचे में प्रूव करना था कि जो लाइन सेगमेंट होगा थर्ड साइड का क्या होगा, हाफ। तो ये था थ्योरम 8.9, और नीचे वाला लाइन जोड़ रहे तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको प्रूव किए। नेक्स्ट डे करेंगे इसी थ्योरम का कन्वर्स है 8.10। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।